नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 1-2 को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इनके नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो धांधली हुई थी उस पर भी आपको कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, और साथ साथ जो अदर स्टेट के इसमें आकर के बहाल हो गए हैं उनके लिए भी क्या कुछ कहा है। और साथ साथ दोस्तों, ईओयू की ओर से भी काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा टीआरई 2 का, और जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। दोस्तों, बीपीएससी की मुश्किलें बढ़ी हैं, जांच में नहीं कर रहा है सहयोग। क्या कुछ खबर है, हम लोग A to Z खबर के बारे में बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षक बहाली, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। तो वैसे जो भी कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी निश्चित रूप से जाएगी और इसकी पहल शुरू हो गई है। बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र, कि आखिर उनकी जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं है बिहार में। इसको लेकर के दोस्तों ये खबर निकल करके आ रही है। दूसरे राज्यों के महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं होगी। जो पात्रता परीक्षा है सीटीईटी, उसके उत्तीर्णांक में कोई छूट नहीं होगी, अर्थात 60% अंक अनिवार्य है, उससे कम यदि है तो उनको बाहर किया जाएगा। और यहाँ विचित्र बात ये है कि ये बातें पहले से नियमावली में अंकित है, फिर भी वैसे कैंडिडेट को नौकरी दी गई और फिर अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो वैसे शिक्षकों का लिस्ट धीरे धीरे जारी हो रहा है और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें पहले ही सोचनी चाहिए थी, पहले ही कर देनी चाहिए थी। अब बहाल करके आप बाहर कीजिएगा, ये कहाँ का नियम कानून है हमको पता नहीं चल रहा है। आपको पहले से पता है कि हमने क्या कहा है और किसको लेना है किसको नहीं लेना है। एक बार आप लेते हैं और फिर बाहर करते हैं, तो ये काफ़ी ही बदनामी वाली बात है उन शिक्षकों के लिए जो कि इसमें आकर के सेलेक्ट हुए। अब उनकी नौकरी जाएगी तो क्या मुंह दिखाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उन्हें जब बाहर किया जाता है तब एक काफ़ी ही दुविधा वाली बात होती है और समाज में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। तो दोस्तों, आगे यहाँ पर देख सकते हैं खबर निकल करके आ रही है, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी। ईओ जानकारी मांग रहा है बीपीएससी से, लेकिन जानकारी नहीं दे रहा है। पेपर लीक को लेकर के 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही है देरी, अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में है ईओयू। तो दोस्तों, जो बीपीएससी है बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, अब इस पर सर्च वारंट लेने के बारे में बात कर रहा है ईओयू। जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस मामले की जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक करने में और इन अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसे कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया है, ये पेपर लीक आखिर हुआ कहां से, इन सेटर को गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इसका जवाब मिलते ही पूरा केस सुलझ जाएगा और इसमें जो बीपीएससी है आनाकानी कर रहा है, पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये खबर निकल कर आई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे शिक्षकों को लिस्टेड किया जा रहा है जो कि 60% से कम अंक पर बहाल हुए हैं अदर स्टेट के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये औरंगाबाद का लिस्ट है। धीरे धीरे हर जिले में ये बाहर होंगे। तो ये आपको खबर निकल करके आ रही है। साथ साथ दोस्तों, एसटीईटी 2024, 22 और 23 के एग्जाम के बारे में बात करें तो ये स्थगित कर दिया गया है। तो अब प्रश्न वहीं पर बना हुआ है जो कि पहले से ही आपको चला आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का भी जारी करना होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कहा कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया, और हमको पूरी लिस्ट दिखाइए कि क्या उसमें सीट नहीं खाली है या फिर अब जो सीट खाली है इस पर आपने नौकरी दे दी है, उसे भर दी है। यदि अभी तक भी उसमें जो सीटें उसकी खाली होगी तो उस पर निश्चित रूप से बहाली होगी। और उसी प्रकार से इसके लिए भी कोर्ट में केस है सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 को लेकर के, क्योंकि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इसको लेकर के भी काफ़ी ही जल्दी आप लोगों के लिए खबर निकल करके आने वाली है हाई कोर्ट से। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निश्चित रूप से देना ही होगा, क्योंकि आप बीच खेल में नियम बदल करके आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, ये
जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कहीं भी नहीं ठहरेगा, तो निश्चित रूप से आप जिनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1-2 अंक से छूट रहा होगा तो उनका आना ही है, और निश्चित ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।